हेलो गाइस, व्हाट्सअप। सी शोम अग्रवाल दिस साइड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होगे और आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी से चल रही है। प्रीवियस क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया एकदम आखिरी में, वो हमारा फ्री कैश फ्लो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आने की फुल चांसेस थी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन भी था, लेंथी भी था। ओके, आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो बॉन्ड एनालिसिस पोर्शन से। ठीक है, और आज की क्लास में हम जो अभी दो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में टेस्ट भी हो रहे हैं, आरटीपीज में भी रिपीटेटिवली आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करेंगे वो बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है एंड दूसरा जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो बिना किसी देरी के एक बार हम क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट लिमिटेड इज कंसिडरिंग कॉलिंग ₹3 crore of 30 years ₹1000 bonds issued 5 years ago with a coupon interest rate of 14%. ओके, तो जो कंपनी है वो सोच रही है कि उसने जो 5 साल पहले बॉन्ड्स इशू किए थे उसको अभी वो वापिस, ठीक है, रिडीम करने का, वापिस बुलाने का सोच रही है। वैसे The bonds have a call price of ₹1150 and had initially collected proceeds of ₹2.91 crores since a discount of ₹30 per bond was offered. तो कंपनी ने जब 5 साल पहले बॉन्ड इश्यू किया था तब तो उसने एक बॉन्ड के पीछे ₹30 का डिस्काउंट दिया था, बट अभी जब कंपनी वो बॉन्ड्स को बुलाने का सोच रही, रिडीम करने का सोच रही है, तो एक बॉन्ड के पीछे कितना देंगी? 1150, यानी कितना हो गया? 15% प्रीमियम पे उसको रिडीम करेगी। Initial floating cost was ₹3,90,000. Company intends to sell ₹3 crores of 12% coupon rate 25-year bonds to raise funds for retiring the old bonds. तो पुराने बॉन्ड्स को रिटायर करने के लिए, रिडीम करने के लिए कंपनी क्या सोच रही है कि न्यू बॉन्ड्स इश्यू कर दे, उससे जो पैसा आएगा उससे पुराने बॉन्ड्स को रिटायर कर दे। It proposes to sell the new bonds at their par value of ₹1000. ठीक है, तो जो कंपनी अभी न्यू बॉन्ड्स इश्यू करेगी वो किस पे करने वाली है? पार पे। The estimated flotation cost is ₹4,25,000. Company is paying 40% tax and its after tax cost of debt is 8%. As the new bonds must first be sold and then their proceeds to be used to retire the old bonds, company expects a 2 months period of overlapping interest during which interest must be paid on both the old and the new bonds. ठीक है, तो जो पूरा प्रोसेस है इसमें 2 महीने जाएंगे। न्यू बॉन्ड्स को पहले इश्यू करना, उससे जो पैसा आएगा बाद में उससे ओल्ड बॉन्ड्स रिटायर करना, उसमें क्या होगा? 2 महीना चला जाएगा। तो जो ओवरलैपिंग पीरियड है 2 मंथ्स का, उसमें क्या होगा? कंपनी को न्यू ओल्ड बॉन्ड्स और न्यू बॉन्ड्स दोनों इस पे इंटरेस्ट देना रहेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट दी बॉन्ड रिटायरिंग डिसीजन। ठीक है, हमें पता लगाना है कि कंपनी जो सोच रही है ओल्ड बॉन्ड्स को रिटायर करने का और न्यू बॉन्ड्स को इश्यू करने का, वो उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे बॉन्ड रिटायरिंग डिसीजन का। अगर वो पॉजिटिव आता है तो बेनिफिशियल है, अगर वो निगेटिव आता है तो बेनिफिशियल नहीं। ओके, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा? यहाँ पे हम इनिशियल कैश आउटफ्लो जो हो रहा है, ठीक है, वो हम फाइंड करने वाले। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या हमारा कुछ पैसा बच रहा है इस वजह से हर साल, या हमारा पैसा नहीं बच रहा है, एंड अकॉर्डिंगली क्या होगा? फिर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 फाइंड कर रहे हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो क्या क्या चीजें आएगी? सबसे पहले तो ओल्ड बॉन्ड्स रिटायर करने के लिए जो पैसा लगेगा वो चीज किस में आएगा? कैश आउटफ्लो। ठीक है, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिटायरिंग ओल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, तो कंपनी जो है वो ओल्ड बॉन्ड्स को 15% प्रीमियम पे रिटायर कर रही है। ठीक है, और पूरा मिला के फेस वैल्यू कितना था? 3 करोड़। तो अभी कितना पैसा लगेगा? 3 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 115%। 15% प्रीमियम कैसे आया? 1150 रुपए दे रही है ना एक बॉन्ड के पीछे, और एक बॉन्ड का, ठीक है, पर बॉन्ड पार वैल्यू कितना है? 1000 रुपए। ठीक है, तो प्रीमियम कितना हो गया? 150 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ रहा है वो? 15%। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट लगेगा ओल्ड बॉन्ड्स को रिटायर करने के लिए? 3 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 115%। ओके, तो ये कितना आ रहा है? 3.45। 3.45। यहाँ पे हम जो भी अमाउंट्स लिख रहे हैं, फिगर्स लिख रहे हो, सब किसमें? करोड़ में। ठीक है,
अब देखो और क्या चीज आएगी इसमें, कंपनी अब जो न्यू बॉन्ड्स इश्यू कर रही है उससे कितना पैसा आने वाला है, ठीक है। तो नेट प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ठीक है। तो कंपनी यहां पे जो न्यू बॉन्ड्स इश्यू कर रही है उसको कैसे इश्यू कर रही है, एट पार इश्यू कर रही है, ओके। तो 3 करोड़ फेस वैल्यू है और कंपनी को मिलेगा भी कितना, 3 करोड़। बट यहाँ पे कंपनी को जो फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है वो कितना है, 4,25,000, ओके। देखना नेट प्रोसीड्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 करोड़ माइनस 4,25,000, ठीक है। 4,25,000 को अगर आप करोड़ में लिखोगे तो क्या आएगा, 4,25,000 डिवाइडेड बाय 100 यानी कितना हो जाएगा 0.0425, माइनस कर दो ये 3 माइनस 0.0425 तो आ रहा है 2.9575, 2.9575। ये कैश क्या है, इनफ्लो है। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ न्यू बॉन्ड्स क्या है, कैश का इनफ्लो है। तो उसको हम क्या करेंगे 3.45 में से लेस कर देंगे, ठीक है। और क्या एक चीज रहेगी, तो जो ओवरलैपिंग पीरियड था 2 मंथ्स, उसके ऊपर क्या हो रहा है, न्यू बॉन्ड्स के साथ साथ में आपको ओल्ड बॉन्ड्स के ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो 2 महीने के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हम निकाल लेते हैं फॉर ओवरलैपिंग पीरियड, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन ओल्ड बॉन्ड्स फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। कितना आएगा, कूपन रेट कितना था ओल्ड बॉन्ड्स का 14% और पार वैल्यू कितना था 3 करोड़। तो 3 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 14% मल्टीप्लाइड बाय 2/12, ठीक है। निकाल लेते हैं, यार 0.07 करोड़, ठीक है, 0.07 करोड़। और क्या चीज आएगी इसमें, ये जो हम ओल्ड बॉन्ड्स के ऊपर 2 महीने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या रहेगा, डिडक्टिबल एक्सपेंस रहेगा। तो इससे वजह से क्या होगा, हमारा टैक्स सेव भी हो जाएगा, ठीक है। तो टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 0.07 मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट कितना है यहाँ पे 40%, ठीक है। हम भले ही 2 महीने जो है ओल्ड बॉन्ड्स के ऊपर भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, वो हमारा डिडक्टिबल एक्सपेंस रहने वाला है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, हमारा टैक्स में सेविंग होने वाला है। तो टैक्स सेविंग कितना रहेगा, 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 40%। तो ये भी फाइंड कर लेते हैं, ये आ रहा है 0.028, ठीक है। ये कैश इनफ्लो जैसा वर्क करेगा ना, बच रहा है हमारा टैक्स का पैसा, ठीक है। तो क्या हो गया 0.028, इसको हमने क्या करा ब्रैकेट में लिख दिया। और क्या चीज आएगी, जो हम ओल्ड बॉन्ड्स रिटायर कर रहे हैं, ठीक है, उनका टेन्योर कितना था, उनका टेन्योर आपको गिवन नहीं है क्या, हाँ गिवन है, ये देखो ओल्ड बॉन्ड्स जिनको हम रिटायर कर रहे हैं उनका टेन्योर कितना है 30 ईयर्स, ठीक है। बट उनको हम रिटायर कब कर दे रहे हैं, 5 साल बाद ही रिटायर कर दे रहे, ठीक है। तो अभी जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है वो कितना है 25 ईयर्स का है, समझ में आ रहा है। 30 ईयर्स का टेन्योर था बट हम 5 साल बाद ही रिटायर कर दे रहे, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना अभी 25 ईयर्स। तो जब हमने ओल्ड बॉन्ड्स को इश्यू किया था, ठीक है, एक तो तब हमने उसको डिस्काउंट पे इश्यू किया था और साथ में हमारा जो फ्लोटेशन कॉस्ट भी हमने इनकर्ड किया था, ठीक है, उसको हमने क्या करा होगा, अभी सिर्फ 5 साल तक ही एमोर्टाइज किया है, 25 साल का भी एमोर्टाइज करना बाकी है। बट अब हम उसको बुला ही ले रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, जो पूरा 25 साल का, ठीक है, एमोर्टाइज करने का जो बाकी है डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट, उसको हम क्या करेंगे इसी साल पूरा की पूरा एमोर्टाइज कर लेंगे, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, हमारा टैक्स में सेविंग्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या रहेगा डिडक्टिबल एक्सपेंस रहेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा टैक्स बच जाएगा, ओके। यहाँ पे देखो 5th पॉइंट लिख रहे हैं अब, टैक्स सेविंग्स ऑन अनएमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट, ओके। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, पूरा मिला के डिस्काउंट कितना था 3 करोड़ पार वैल्यू थी, ठीक है, और मिला कितना था पैसा कंपनी को ओल्ड बॉन्ड्स के ऊपर 2.91 करोड़, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हो गया 3 माइनस 2.91 यानी कितना हो जाएगा 0.09, ओके। तो 0.09 डिस्काउंट हो गया एंड फ्लोटेशन कॉस्ट कितना था 3,90,000 का। तो इसको भी अगर हम करोड़ में देखेंगे
तो 3,90,000 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो क्या होगा, करोड़ में हो जाएगा। क्या हो रहा है, 0.03, तो 0.09 प्लस 0.039 क्या है, 0.129। ठीक है, यहां पे भी हम ऐसे ब्रैकेट में लिख के पूरा बता दे रहे हैं कि 0.09 प्लस 0.039, ये तो पूरा मिला के क्या था आपका, डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट था। ठीक है, बट 5 साल का तो हमने अमोर्टाइज कर लिया है, 25 साल का अमोर्टाइज करने का बाकी है, तो अनअमोर्टाइज पोर्शन कितना रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 25/30। ठीक है, ये अनअमोर्टाइज पोर्शन है और उसके ऊपर टैक्स सेविंग्स कितनी होगी, मल्टीप्लाइड बाय 40%। ठीक है, फाइंड कर लो। तो ये आपका आ रहा है कैलकुलेटर पूरा करने के बाद 0.043, 0.04। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, तो अब देख लो ये पूरा मिला के क्या आ गया, 3.45 माइनस 2.9575 माइनस 0.07 माइनस 0.028 माइनस 0.043, तो यार है 0. कुछ बराबर से नहीं हुआ है, 3.45 माइनस 2.9575, ठीक है, प्लस 0.07 माइनस 0.028 माइनस 0.043, तो यार है 0.4915। ठीक है, किसको लग रहा है ये पूरा करेक्ट है हमारा। यहां पे और कोई चीज आएगी कि नहीं आएगी, यहां पे एक और चीज आएगी जिसको हमने मिस किया। ओके, क्या चीज है वो, कि हमने जो ओल्ड बॉन्ड्स रिटायर करने पे जो प्रीमियम पे किया है वो भी क्या है, डिडक्टिबल एक्सपेंस है, तो उसके ऊपर भी तो क्या होगा, टैक्स सेव होने वाला है, तो लिखना रह गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट इनिशियल कैश आउटफ्लो 0.4915 लिख के आ जाता है तो उसका हो गया गलत। क्लियर है ये चीज। ओके, यहाँ पे आपको एक और चीज लिखनी रहेगी, एक 6th क्या आ रहा है आपका, टैक्स सेविंग्स ऑन प्रीमियम पेड। ओके, तो प्रीमियम कितना था, फेस वैल्यू 3 करोड़ का था। ठीक है, बट ओल्ड बॉन्ड्स को रिटायर करने के लिए पूरा मिला के कितना पे कर रहे हैं, 3.45 करोड़, तो कितना हो गया, 3.45 माइनस 3 करोगे तो कितना आ गया, 0.45 करोड़, या फिर आप डायरेक्टली भी करोगे 3 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 15% तो भी कितना आएगा, 0.45 करोड़। ठीक है, तो उसके ऊपर हमारा कितना टैक्स सेव होगा, 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 40%। ये लिखना रह गया था ना कि हमने जो ओल्ड बॉन्ड्स रिटायर किया है उसके ऊपर हमने जो प्रीमियम पे किया है वो भी क्या है, डिडक्टिबल एक्सपेंस है, तो उसके ऊपर भी क्या होगा, हमारा टैक्स सेव हो जाएगा। ये कितना आ रहा है देख लो, 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 40%, क्या आ गया 0.1। ठीक है, अब देखो इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना आ रहा है, 0.4915 जो पहले आ गया था माइनस 0.18, 0.3115। ये हमारा पूरा आ चुका है इनिशियल कैश आउटफ्लो। क्लियर यहां तक सभी को, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में अगर कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर आप स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, तो क्या होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएगी। वैसे यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल इसमें बता दिया है कि इनिशियल कैश आउटफ्लो में आपके कौन कौन सी चीजें आने वाली थी। तो पहला क्या चीज था कि ओल्ड बॉन्ड्स रिटायर करने के लिए जो पैसा लगेगा, ठीक है, वो चीज तो कैश आउटफ्लो में आ गया। दूसरा क्या चीज था, न्यू बॉन्ड्स इश्यू करने पे जो नेट प्रोसीड्स आने वाला है वो चीज, वो कैश इनफ्लो का पार्ट था। तीसरा क्या चीज था आपका, ओवरलैपिंग पीरियड में हम जो ओल्ड बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करने वाले वो चीज। चौथा एक और क्या चीज था इसके अंदर कि हम इंटरेस्ट तो जो पे कर रहे हैं 2 महीने का, ठीक है, वो क्या है, डिडक्टिबल एक्सपेंस है, तो उसके ऊपर टैक्स सेविंग्स। फिर एक पांचवा क्या चीज था कि अनअमोर्टाइज पोर्शन जो था डिस्काउंट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट का, उसके ऊपर जो टैक्स सेविंग होने वाला है वो। और एक छठवा जो चीज हमारा पहले रह गया था, ठीक है, कि कॉल प्रीमियम जो हम पे कर रहे हैं ओल्ड बॉन्ड्स को रिटायर करने के लिए वो भी क्या है, डिडक्टिबल एक्सपेंस है, तो उसके ऊपर भी टैक्स सेविंग मिल जाएगा। ओके, ये पूरी चीजें आ रही है आपकी इनिशियल कैश आउटफ्लो फाइंड करने के लिए। तो पूरा क्या आ गया, 0.3115 करोड़। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्टेप 2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लेट सपोज करो अगर कंपनी ओल्ड बॉन्ड्स को नहीं बुलाती है, ठीक है, ओल्ड बॉन्ड्स को अभी रिटायर नहीं करती है,
तो उस केस में कंपनी का कैश आउटफ्लो कितना होने वाला रहेगा, ठीक है, हम वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ओल्ड बॉन्ड्स इफ नॉट कॉल्ड अप, अगर कंपनी अपने ओल्ड बॉन्ड्स को नहीं बुलाती है तो उस केस में उसका कैश का आउटफ्लो कितना रहेगा हम फाइंड कर लेते हैं। क्या रहेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रहेगा 3 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय, कितना कूपन रेट था ओल्ड बॉन्ड्स का 14% था, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 14%, ठीक है, ये कितना आएगा 0.4। जितनी भी हम फिगर्स लिख ले सब करोड़ में, ओके। यहां पे भी सेम चीज क्या रहेगी, टैक्स सेविंग्स होने वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका डिडक्टिबल एक्सपेंस है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा टैक्स सेव हो जाएगा। तो लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, तो 0.42 मल्टीप्लाइड बाय 40%, तो यार है 0.168, ठीक है। एक और चीज क्या रहेगी, अगर हम ओल्ड बॉन्ड्स को नहीं बुलाते थे तो उस केस में क्या होता था, फ्लोटेशन कॉस्ट और जो डिस्काउंट का था अमाउंट उसको हम क्या करते थे, अमोर्टाइज करते थे, ठीक है। वो भी क्या रहता था, हमारा एक्सपेंस रहता था, डिडक्टिबल एक्सपेंस, तो उसकी वजह से भी क्या होता था, हमारा टैक्स सेव होता था, ओके। तो उस चीज को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, टैक्स सेविंग्स ऑन amortization of discount and flotation cost, ओके। तो अगर हम ओल्ड बॉन्ड्स नहीं बुलाते थे तो उसको क्या करते थे हम, पूरा हर साल अमाउंट को, वो जो पूरा एग्रीगेट अमाउंट था हमारा डिस्काउंट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट का, उसका हम अमोर्टाइज करते आते थे पूरे 30 साल के अंदर, वैसा, ठीक है। तो वो भी क्या रहता था, डिडक्टिबल एक्सपेंस रहता था, तो उसके ऊपर भी टैक्स सेविंग्स होगा। तो कितना होने वाला है वो देख लेते हैं, 0.09 प्लस कितना था वो एग्रीगेट में पूरा आपका 0.09 प्लस 0.039, तो 0.09 प्लस 0.039, इसको हम पूरा 30 साल में अमोर्टाइज करने वाले रहेंगे। तो एक साल का अमोर्टाइजेशन कितना हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1/30, और सेविंग्स कितना होगा टैक्स में, मल्टीप्लाइड बाय 40%। देखो कितना आ रहा है, 0.09 प्लस 0.039, तो 0.129 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 40%, ओके। ये आ रहा है 0.0017, ओके, इतना ही आएगा। तो देखो ये कितना हो जा रहा है, 0.42 माइनस 0.168 माइनस 0.0017, आ रहा है 0.2502, क्लियर है, ओके। और कंपनी ने अब क्या करा है, ओल्ड बॉन्ड्स को रिटायर करने के लिए न्यू बॉन्ड्स बुला लिए, तो हम एक बार फाइंड कर लेते हैं कि न्यू बॉन्ड्स के केस में कैश का आउटफ्लो कितना होगा, ठीक है। तो न्यू बॉन्ड्स के केस में देखो क्या रहेगा, सेम चीज हुई, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रहेगा यहाँ पे, जो कंपनी यहाँ पे न्यू बॉन्ड्स इश्यू कर रही है उसका भी फेस वैल्यू कितना है, 3 करोड़ है, तो 3 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय नए बॉन्ड्स का कूपन रेट कितना है, नए बॉन्ड्स का कूपन रेट है 12%, ओके, 12%, 3 मल्टीप्लाइड बाय 12%, ये कितना हो जाएगा 0.36। यहां पे भी क्या करेंगे हम, टैक्स सेविंग्स जो होने वाले इंटरेस्ट एक्सपेंस पे हो लेस कर देंगे, टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 40%, तो आ रहा है 0.144, ओके। यहां पे भी तो एक और चीज क्या होगी, लेस होगी, क्या रहेगा वो चीज, न्यू बॉन्ड्स भी जब हम इश्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो इश्यू तो पार पे कर रहे हैं, ओके, तो डिस्काउंट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे भी तो फ्लोटेशन कॉस्ट इंकर्ड हुआ है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट को भी हम क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे, जो बॉन्ड का टेन्योर है उसके अंदर। तो न्यू बॉन्ड्स का टेन्योर कितना था, 25 ईयर्स, तो इस केस में भी हम क्या करने वाले हैं, इसको पूरा 25 ईयर्स में जो फ्लोटेशन कॉस्ट था 4,25,000 का, उसको हम क्या करने वाले थे, पूरा 25 साल में अमोर्टाइज करेंगे, तो भी डिडक्टिबल एक्सपेंस रहेगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, टैक्स सेविंग्स होने वाले। तो टैक्स सेविंग्स, ठीक है, ऑन amortization of flotation cost, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पूरा मिला के जो फ्लोटेशन कॉस्ट था वो कितना था, 4,25,000, ठीक है।
तो हर साल हम कितना अमोर्टाइज करेंगे, 4,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/25, क्योंकि न्यू बॉन्ड्स का टेन्योर 25 साल का है, ठीक है, 25, तो 4,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/25, ये तो हमने अमोर्टाइज कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा डिडक्टिबल एक्सपेंस है, बट इसके ऊपर क्या होगा, हमारा टैक्स सेविंग्स होने वाला है, तो कितना रहेगा का 40, फाइंड कर लो 4,25,000, ये 4,25,000 ना लिखते हुए इसको भी आप क्या कर सकते हो, करोड़ में लिख सकते हो, तो क्या होगा 0.0425, तो 0.0425 मल्टीप्लाइड बाय 1/25 मल्टीप्लाइड बाय 40%, क्या आ रहा है 0.00068, ठीक है, यहाँ पे भी देखो इसको फाइंड कर लेते हैं, अब 0.36 माइनस 0.144 माइनस 0.00068, क्या आ रहा है 0.2153, ओके, क्लियर है। तो अगर हम ओल्ड बॉन्ड्स को रिटायर करके न्यू बॉन्ड्स बुला लेते हैं तो उस केस में हमारा आउटफ्लो कितना होगा 0.21532 का, और वही अगर ओल्ड बॉन्ड्स रहते तो आउटफ्लो कितना हो रहा है 0.25028 का, ठीक है। तो हर साल हम कितना कैश बचा ले रहे हो वो हम फाइंड करते हैं, तो एनुअल सेविंग्स, ठीक है, कितना रहेगा 0.25028 माइनस 0.21532, इसको भी देखो फाइंड कर लेते हैं फास्ट, ये आ रहा है 0.03496, ठीक है, सब करोड़ में। तो अगर हम ओल्ड बॉन्ड्स रिटायर करके न्यू बॉन्ड्स इश्यू करते हैं तो उससे हमारा हर साल कितना सेविंग्स होने वाला है, ये सब पोस्ट टैक्स है, ठीक है, एनुअल पोस्ट टैक्स सेविंग्स कितना होने वाला है 0.03496 करोड़, ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्टेप 3 में अब एनपीवी फाइंड कर लेंगे, हमारा आंसर एनपीवी क्या रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ऑफ एनुअल सेविंग्स, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल सेविंग्स फॉर 25 years माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। एक एन्युटी बनेगी ना कि हर साल हम 0.03496 करोड़ सेव करेंगे, और ऐसा कब तक करने वाले 25 years तक, ठीक है। इसका हम क्या करने वाले, पूरा प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस एन्युटी का, और उसमें से हम क्या करेंगे, इनिशियल कैश आउटफ्लो को लेस कर देंगे, तो अगर पॉजिटिव आया तो बेनिफिशियल है कंपनी के लिए बॉन्ड रिटायरिंग, और अगर निगेटिव आता है तो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं एन्युटी का, सिंपल सी चीज है, हर साल सेविंग्स कितना हो रहा है 0.03496 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। आपको पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्वेश्चन में गिवन है, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्वेश्चन में गिवन है, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, ये रहा देखो, एंड इट्स आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 8%, ओके। यहाँ पे हम जो डिस्काउंटिंग का रेट यूज करेंगे वो क्या रहेगा, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था 8%, और टाइम पीरियड कितना रहेगा 25 years। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हमें फाइंड करना है 8% 25 का, माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो हमने ऑलरेडी फाइंड किया था स्टेप नंबर 1 में, कितना आया था वो 0.3115, 0.3115। हमें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फाइंड करने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये चीज भी क्या है क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना ही है 10.675, तो हम डायरेक्टली उसको यूज कर लेते हैं, 0.03496 मल्टीप्लाइड बाय 10.675 माइनस 0.3115, ओके। तो कैलकुलेटर पे कर लो फास्ट इसको, 0.03496 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना है 10.675 माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना आया था 0.3115, ओके। तो पॉजिटिव आ रहा है 0.061698, ठीक है, करोड़ में आया 0.061698 करोड़, डेट इज, अगर मुझे इसको लैक्स में लिखना है तो कितना हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितना आ रहा है 6,16,980, ठीक है। ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया जो कि पॉजिटिव आ रहा है 0.061698 करोड़, डेट इज 6,16,980 रुपीज, ओके।
ओके, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इस वजह से हम क्या कमेंट करेंगे कि बॉन्ड रिटायरिंग डिसीजन जो है वो क्या है, बेनिफिशियल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। ओके, कंपनी इसमें आगे बढ़ सकती है, उसके लिए बेहतर रहेगा। समझ में आगे सभी को ये? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में 8 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए टेस्ट कर सकता है। ठीक है, मैंने एग्जाम में से आपके जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं उसमें से ये क्वेश्चन उठाया। ठीक है, हर बार अलग अलग तरीके से पूछते हो लोग, क्या होता है कुछ में कुछ एडजस्टमेंट्स कम कर देते, किसमें कुछ एडजस्टमेंट्स बढ़ा देते। तो मैंने जो क्वेश्चन उठाया था इसमें जितनी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स हो सकती थी वो सब मैंने यहाँ पे, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने अभी रिविजन पर्पस के लिए लिया। ओके, या तो बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में ओल्ड बॉन्ड्स में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं गिवन होता है या न्यू बॉन्ड्स में फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन नहीं होता है। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया उसमें क्या था, ओल्ड बॉन्ड्स में भी फ्लोटेशन कॉस्ट था और न्यू बॉन्ड्स में भी फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, समझ में आया सभी को? तो क्या है, क्विकली 3 स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन, बॉन्ड रिटायरिंग डिसीजन का क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें 3 स्टेप्स रहेंगी। पहली स्टेप क्या रहेगी, आप इनिशियल कैश आउटफ्लो जो फाइंड कर लो। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, जो भी एनुअल आपकी पोस्ट टैक्स सेविंग्स रहेगी वो आप फाइंड कर लो। एंड थर्ड वाले स्टेप में आप क्या करोगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, तो अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव तो बेनिफिशियल, अगर निगेटिव तो वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल नहीं। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, यहाँ पे इनिशियल कैश आउटफ्लो में कुछ भी मिस्टेक मत करना। ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स हैं सभी को आपको लेना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी जब हम लिख रहे थे तो मेरे से एक पॉइंट वहां पे रह गया था, बट वो एकदम से ध्यान में आ गया कि कॉल प्रीमियम जो है वो भी तो डिडक्टिबल एक्सपेंस है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, टैक्स सेविंग्स होगा, तो उसको भी हमने बाद में कंसिडर किया था। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ओके,